हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना प्रवेश कुमार डिफेंस चाणक्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा बताइए कैसे हैं आप लोग। यादव सनी, जय हिंद बेटा। अमित कुमार गोयल, जय हिंद बेटा। हर्ष, जय हिंद। कौशिक बोमनिक, जय हिंद बेटा, गुड इवनिंग। साकेत प्रजापति, जय हिंद बेटा। हर्ष, जय हिंद। सौम्या बिस्ट, अनिरुद्ध चौधरी, जय हिंद बेटा दोनों को। कौशिक भौनिक, जय हिंद बेटा। गौरव मौर्य, जय हिंद। गौरव मौर्य। रशांश रवि, जय हिंद बेटा। तो बेटा आज आप लोगों के सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको बेटा हम बोलते हैं मैराथन। ठीक है। मैराथन के बारे में बेटा आज आपको बताऊंगा कि मैराथन आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं बेटा। जय हिंद विजय सिंह, मुकेश कुमार सिंह, विजय, जय हिंद बेटा। अच्छा, आई एम दक्ष कुमार, दक्ष, ठीक है जी। मुकेश कुमार, हाँ जी, जय हिंद जय हिंद। यश त्यागी, जय हिंद बेटा। अनमोल चौहान, जय हिंद। तो बेटा आज मैं आपके सामने एक मैराथन लेकर आया हूँ। ठीक है। इस मैराथन में बेटा मैंने अपनी तरफ से सिलेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सम अप करके रखा है। कहने का तो क्वेश्चन मान के चलो, मैराथन में मान के चलो कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन बेटा वो 10 क्वेश्चन भी उसमें कम से कम भी मैं 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करवाऊंगा। मैराथन में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, 10 नहीं है, कहीं आप 10 सोच के चलो। ठीक है। संकेत प्रजापति, जय हिंद बेटा। कश्यप प्रजापति, जय हिंद बेटा, जय हिंद जय हिंद। तो जल्दी से आप लोग जुड़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी मैराथन क्लास के बारे में। ठीक है, कि मैराथन क्लास कैसे है, क्या कुछ है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो बेटा कुल मिला के हमने ना जितने टॉपिक हो सकते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है जी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, और इसके अलावा बेटा जो आपके पीवाईक्यू थे, ये सब चीज़ें बेटा मैंने ऐड की। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके आरएमएस, सैनिक और आरएमसी तीनों में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। जय हिंद बेटा कश्यप प्रजापति। ऐश्वर्या तिवारी, जय हिंद जी, जय हिंद। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी इस मैराथन क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफिशियल डिस्टेंस फॉर मैराथन इज। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बेटा, मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा मैराथन का ऑफिशियल डिस्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ बेटा मैराथन का कितना है। तो बेटा चार ऑप्शन है। 21.0975 किलोमीटर, 13.10 माइल्स, 42.195 किलोमीटर एंड 26.2 माइल्स। तो बेटा इसका राइट आंसर आपका बनेगा, तो बेटा इसका राइट आंसर है 42.195 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन 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 अगर बेटा इसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो बेटा ये बनता है 26.2 माइल्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका यह मतलब हुआ कि ये मैराथन ऑफिशियल डिस्टेंस है बेटा, ऑफिशियल डिस्टेंस है। ठीक है। और ऊपर वाला जो डिस्टेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये डिस्टेंस आपकी हाफ मैराथन का। ठीक है जी, ये डिस्टेंस है बेटा आपकी हाफ मैराथन का। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर सी और डी दोनों रखिए। ठीक है, जानबूझ के बेटा मैंने इस तरह के ऑप्शन रखे थे इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ऑफिशियल जो मैराथन है वो हाफ मैराथन कितने किलोमीटर, कितने कितने माइल्स की होती है। और बेटा आपको ये भी पता लग जाए कि बेटा जो आपकी फुल मैराथन रेस होती है वो कितने किलोमीटर और कितने माइल्स की है। तो बेटा सी एंड डी बोथ आर द राइट आंसर। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कबड्डी वाज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बेटा भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में। हाँ जी, शेडो बॉय साकेत, वेलकम आपका। भारत के बेटा किस स्टेट में, किस राज्य में कबड्डी नाम के खेल का ओरिजिनेशन हुआ था। तो कबड्डी बेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था भारत में। तो बेटा बहुत सारे बच्चों के आंसर रहेंगे कि पंजाब से स्टार्ट होता है। क्यों पंजाब, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये सबसे ज्यादा खेला जाता है। ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा ऑफिशियल जो स्टार्ट हुआ था वो बेटा स्टार्ट हुआ था आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बेटा
तमिलनाडु से आपका कबड्डी गेम स्टार्ट हुआ है। याद रखना बेटा, कबड्डी वाज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य में बेटा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बेटा आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। पंजाब बेटा, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब को हिंदी में लिखते हैं पंज आब। ठीक है जी, पंज प्लस आब, आब का मतलब होता है नदी। उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है बेटा ये, उर्दू का आब उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है बेटा। और पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का शहर। तो बेटा पंजाब में कुल मिला के 5 नदियां हैं, 5 रिवर्स हैं। कौन कौन सी हैं बेटा, तो आपको दिखा देता हूं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। बेटा पंजाब में से 5 नदियां फ्लो होती हैं, इसलिए बेटा पंजाब का नाम पंजाब है। ठीक है जी। दूसरा बेटा हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल बेटा क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है जी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व बड़ा फेमस है, पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व। क्यों फेमस है बेटा, आप लोगों ने एक प्रोग्राम, एक लाइन सुनी होगी कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। सुना था ना, ये कैरेक्टर था मोगली का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मोगली नाम का कैरेक्टर जो किताब थी वो किसकी किताब थी। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या था। तो बेटा उस किताब से रिलेटेड है मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। मध्य प्रदेश में एक पन्ना नेशनल पार्क भी आपको पता ही होगा। इसके अलावा बेटा मध्य प्रदेश के अचन कुमार अमरकंटक का जो इलाका, वहां से आपकी नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा 7 हिल्स का स्टेट माना जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज पड़ती है। ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंज भी मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। ठीक है जी। हाँ जी, बुक का नाम था जंगल बुक। और किसने राइट किया था बेटा इसको, ये भी बताइए बेटा। जंगल बुक को राइट किया था, हाँ जी बेटा, मोगली के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जंगल बुक को बेटा किसने राइट किया है, आरएमएस के पेपर में एक बार पूछा गया है। वेरी गुड बेटा, अनिरुद्ध चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया है, रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है जी, सर रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम था, और इन्होंने नाम का जंगल बुक किताब को लिखा था। इसमें बेटा पेंच टाइगर रिजर्व और बेटा पेंच नेशनल पार्क का जिक्र आता है। मतलब पेंच था वो टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है जी। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेलोड्रम इज प्लेइंग एरिया ऑफ विच स्पोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेलोड्रम जो आपका जो प्लेइंग एरिया है, तो कुछ खेल को किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पर खेला जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई ना कोई खेल किसी न किसी जगह पर खेला जाता है, कि जैसे मैट पर जूडो कराटे खेले जाते हैं। ठीक है जी, एरेना में हॉर्स राइडिंग होती है। इसी तरीके से एक सवाल आया था कि वेलोड्रम, वेलोड्रम बेटा किस स्पोर्ट्स जो गेम होती है बेटा, किस गेम का जो ऑफिशियल प्लेइंग इलाका है जो, तो किसका है। मेरा एक पुराने बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा आपने। रशांश रवि ने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, और इसका आंसर है बेटा आपका साइकिलिंग। ठीक है जी, साइकिलिंग इज द मतलब क्या है, जो वेलोड्रम जो एरिया होता है बेटा वो साइकिलिंग का होता है। वेरी गुड बेटा, साइकिलिंग का एरिया होता है बेटा वेलोड्रम। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। गौरव मौर्य ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं 2-4 चीजों के बारे में बात करूं तो बेटा पिच, पिच पर कौन सा खेल खेला जाता है, एक बेटा खेला जाता है क्रिकेट और एक खेला जाता है बेटा आपका रग्बी। ठीक है जी। मैट पर क्या खेला जाता है बेटा, तो मैट पर रेसलिंग भी होती है और जूडो भी होती है। ठीक है। इसके अलावा बेटा एरेना, एरेना किसका ऑफिशियल है बेटा, तो एरेना है आपका हॉर्स राइडिंग का। ठीक है जी। अगर इसके अलावा और देखा जाए जी, आपका पिच मैंने बता दिया, मैट बता दिया। इसके अलावा बेटा आपका रिंक, रिंक बेटा आपका आएगा आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का। ठीक है जी। इसके अलावा पूल, पूल किसका आएगा बेटा, स्विमिंग का। पूल किसका आएगा बेटा, स्विमिंग का आएगा। इसके अलावा बेटा जी आपका कोर्स, कोर्स किसका आएगा बेटा,
गोल्फ से रिलेटेड आता है कोर्स। ये बेटा ऑफिशियल जो प्लेइंग एरिया होता है बेटा जिसमें ये खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस में होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा अगर देखा जाए तो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस इसका क्या आएगा बेटा, बोर्ड आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा बोर्ड टेबल टेनिस के साथ साथ बेटा आपका किसका आता है, शतरंज जो खेल होता है जिसको बेटा भारत में ओरिजिनेट किया गया था, चेस जिसको बोलते हैं, तो चेस भी बोर्ड गेम मानी जाती है। तो दूसरा आंसर आएगा चेस। ठीक है जी। एक क्वेश्चन के साथ बेटा देखो मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई। एक खेल होता है बेटा, एक में बहुत बारी बॉल होती है, उसके अंदर बेटा अपनी 3 उंगली फंसाने के बाद उसको फेंका जाता है। ठीक है, वो कौन सा खेल होता है बेटा, तो बेटा वो खेल होता है बॉलिंग। कौन सा खेल होता है, बाउलिंग। बॉलिंग का बेटा ऑफिशियल स्पोर्ट्स एरिया कौन सा होता है, प्लेइंग एरिया किसको होता है बेटा, बॉलिंग का बेटा ऑफिशियल जो एरिया माना जाता है आपका, वो बेटा माना जाता है LA, ALLEY, LA। ठीक है, तो बेटा देखिए एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी सारी चीजें कवर अप करवा दी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको कितनी सारी चीजें कवर अप करवाई है, आप खुद भी देख सकते हो। इसके अलावा बेटा डायमंड, एक वर्ड और याद कर लेना, डायमंड बेटा। इसके अलावा बेटा आपको याद करना है डायमंड। डायमंड किसका आएगा बेटा, ये आएगा आपके बेसबॉल का। ठीक है, तो बेटा ये आप ऑफिशियल जो प्लेइंग एरियाज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के। ठीक है जी, चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था बेटा सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते बेटा कहाँ से लिया गया है, तो बेटा ऑप्शन है 4 आपके, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेदा, मनुस्मृति। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा, पहले तो मैं देखता हूँ बेटा हमारे कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं। सत्यमेव जयते बेटा कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते, वेरी गुड बेटा। मिस्टर समोसा लिखा है कि समोसा लिखा है, मिस्टर समोसा ने सही आंसर किया बेटा। इसका पीडीएफ दे दूंगा बेटा मैं आपको, ऐश्वर्या तिवारी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बेटा ये लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। आपको पता ही है बेटा हमारे कितने उपनिषद हैं, 108। ठीक है, 108 बेटा, 108 टोटल हमारे उपनिषद हैं। उपनिषद को बेटा वेदों का अंत भी बोलते हैं, इनको वेदांग बोला जाता है। उपनिषद का दूसरा नाम बेटा वेदांग भी होता है, वेदांग। ठीक है, वेदों का अंत माना जाता है, इनको वेदांग बोलते हैं, और बेटा इनको वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा कठोपनिषद, कठोपनिषद में बेटा हमारे जो टोटल 108 उपनिषद है, ठीक है, उनमें से कठोपनिषद है, इसमें नचिकेता, नचिकेता प्लस जो यमराज होते हैं ना, इन दोनों का बेटा आपस की बातचीत, इनकी कम्युनिकेशन को इस किताब के अंदर रखा गया है। ठीक है जी। और भैया इसके अलावा जो ऋग्वेदा है आपको पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या जी, तो ऋग्वेदा को बेटा ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी धर्म की किताब कौन सी है, तो बेटा कौन सी है, यह है बेटा आपकी ऋग्वेदा। ठीक है, अब आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा जैन अवेस्ता। ठीक है, तो जैन अवेस्ता की बहुत सारी बातें और ऋग्वेद की बहुत सारी बातें आपस में मेल खाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रखी हैं। ठीक है, मतलब जो बातें ऋग्वेद में लिखी हैं वही जैन अवेस्ता में लिखी है। कमेंट सेक्शन में बताओ जैन अवेस्ता किस धर्म की सैक्रेड बुक है। जैन अवेस्ता इज द सैक्रेड बुक ऑफ विच रिलीजन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। हाँ जी, ऋग्वेद को टेस्ट वेद बोलते हैं। और इसके अलावा बेटा ये मनुस्मृति जो लिखा हुआ है, मनुस्मृति के बारे में सुन लो, इसको बेटा लिखा था मनु ने। ठीक है, मनुस्मृति को लिखा था बेटा मनु ने, और इनके बारे में खास बात मानी जाती है, ये वर्ल्ड की एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट लॉ बुक, दुनिया की सबसे पुरानी कानून की किताब बेटा ये मानी जाती है। ठीक है, जो एंशिएंट की मतलब एंशिएंट जो पूरी धरती की सबसे पुरानी लॉ बुक का बेटा वो मानी जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट लॉ बुक ऑफ द वर्ल्ड बेटा पूरे संसार की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, कानून की किताब मानी जाती है। इसमें पहली बार बेटा इस किताब में बेटा फर्स्ट टाइम वुमेन को डिग्रेड किया गया था। वुमेन्स बेटा जो होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं ना,
देखो फीमेल्स को पहली बार यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। इससे पहले बेटा वुमेन्स की जो पोजीशन थी, वुमेन्स की जो पोजीशन थी पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इक्वल थी। लेकिन मनुस्मृति की किताब आने के बाद बेटा वुमेन्स की जो पोजीशन थी उसमें डाउनफॉल आया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी बेटा, पारसी धर्म की किताब है जैन अवस्था। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्दवान ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, बर्दवान ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है बेटा? बर्दवान ट्रॉफी, तो बेटा बताइए बर्दवान ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? नहीं पता बेटा, बर्दवान ट्रॉफी आप में से किसी को नहीं पता तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। बर्दवान ट्रॉफी जो रिलेटेड है बेटा वो है आपकी वेट लिफ्टिंग से। किससे बेटा? वेट लिफ्टिंग से। देखो बेटा हर खेल की कुछ ना कुछ ट्रॉफीज होती है, ठीक है। जैसे एशेज ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा एजरा कप किससे रिलेटेड है? पोलो से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से बेटा वेट लिफ्टिंग जो है वो बर्दवान ट्रॉफी, जो वेट लिफ्टिंग है उससे रिलेटेड ट्रॉफी कौन सी है बेटा? तो बेटा बर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती है। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं शूटिंग की, तो शूटिंग में बेटा ISSF कप, ठीक है जी। और दूसरी बेटा वेल्स ग्रैंड प्रिक्स। ये बेटा दो ट्रॉफी आपके किससे रिलेटेड है बेटा? ये दोनों ट्रॉफी बेटा आपके शूटिंग से रिलेटेड है। अगर बेटा मैं बात करूं पोलो की, तो बेटा पोलो में एजरा कप, एजरा कप, प्रीति सिंह कप, प्रीति सिंह कप, राधा मोहन कप, तो बेटा ये कप इस खेल से रिलेटेड है, पोलो से रिलेटेड है, ठीक है जी। अगर बेटा इसमें जो चौथा ऑप्शन लिखा है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में बेटा NBA ट्रॉफी सबसे फेमस ट्रॉफी मानी जाती है। आप लोगों ने कुछ लोग टोपी पहनते हैं उसको NBA लिखा होता है, ठीक है। तो बेटा NBA इसकी सबसे फेमस ट्रॉफी है, NBA ट्रॉफी, ठीक है जी। बास्केटबॉल की सबसे फेमस ट्रॉफी बेटा आपकी NBA ट्रॉफी मानी जाती है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो विलियम जोन्स कप, विलियम जोन्स कप, तो बेटा ये ट्रॉफी भी इससे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इस ठीक है जी। तो इस तरह की बेटा ट्रॉफी इस खेल से कितनी देर बेटा ऐश्वर्या तिवारी की क्लास चलती रहेगी। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है कवर अप करने हैं। एक देखो एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीजें मैं कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड बेटा 10 20 30 चीजें जितनी मुझे पता है मैं आपको सारी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक खेल और देखते हैं हम। एक ट्रॉफी आती है, आपने अगर सुनो हो, चार मीनार ट्रॉफी, चार मीनार ट्रॉफी, तो बेटा किस खेल से रिलेटेड होती है बेटा चार मीनार ट्रॉफी आपकी? चार मीनार ट्रॉफी बेटा आपकी होती है किससे रिलेटेड होती है बेटा? एथलेटिक्स से होती है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स से जो ट्रॉफी रिलेट करती है बेटा भी करती है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आई होप बेटा आपको ये जो टॉपिक है वो कवर अप हो चुका होगा, यहाँ तक तो कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। फर्स्ट एशियन एंड इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन साइंस, ठीक है। पहला एशियन और पहला भारतीय कौन था जिसको बेटा साइंस में नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और बेटा मदर टेरेसा। तो बेटा बताइए मुझे पहला पर्सन कौन था, आप बता पाएंगे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी सिंह विजय ने आंसर दिया है, कोयर सर, ठीक है जी। सी, वेरी गुड बेटा, इतने बच्चों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। सीवी रमन, सीवी रमन को बेटा बोला जाता है, पूरा नाम था इनका चंद्र शेखर वेंकट रमन, ठीक है जी। इनको बेटा क्या इन्होंने 1928 में, इन्होंने 1928 में एक इफेक्ट खोजा था, रमन इफेक्ट। इस रमन इफेक्ट की वजह से बेटा इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है जी।
पहले भारतीय थे बेटा, ये पहले इंडियन थे और फर्स्ट एशियन थे जिनको बेटा साइंस का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है जी, साइंस का नोबेल प्राइज मिला था। मदर टेरेसा की बात की जाए तो बेटा इनको मिला था 1977 में, अपडेट हुआ था, और 1979 में इनको मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को बेटा 1913 में मिला था। किस किताब के लिए मिला था बेटा? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है जी। और हरगोविंद खुराना बेटा पहले ऐसे इंडियन थे जिनको बेटा मेडिकल का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था बेटा? 1968 में मिला था। ठीक है। आज जब जब बेटा इसका जिक्र हो ही रहा है तो बेटा आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज के बारे में, तो नोबेल प्राइज था बेटा, नोबेल प्राइज जो था बेटा ये 1901 में स्टार्ट किया गया था। किसकी याद में स्टार्ट किया गया था बेटा? एल्फ्रेड नोबेल की याद में, एल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? तो बेटा इन्होंने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट बेटा बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आजकल बेटा जहाँ पर जो कोई सुरंग होती है ना बेटा, जो कोई केव होती है उसको तोड़ने फोड़ने का काम किया जाता है तो डायनामाइट से किया जाता है। ठीक है जी। तो बेटा इन्होंने डायनामाइट को बनाया था और इनका बर्थ हुआ था बेटा 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर बेटा इनका बर्थ हुआ था। स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में बेटा इनका बर्थ हुआ था स्वीडन के अंदर। ठीक है जी। इनके बेटा बर्थ के बाद इनके जो मौत हुई थी बेटा वो हुई थी 1898 में, 1899 में। और इन्होंने 10 दिसंबर को आया था। और बेटा नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं इनकी पुण्यतिथि पर। जब बेटा कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने की जो डेट होती है उसको पुण्यतिथि के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट की बात की जाए तो बेटा अमर्त्य सेन थे। फर्स्ट इकोनॉमिक्स थे बेटा जो, वो थे बेटा अमर्त्य सेन। ठीक है जी। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन थे। सीवी रमन को 1930 में मिला था। मदर टेरेसा को 1977 में पहली बार बोला गया था। और फाइनली बेटा उनको 1979 में मदर टेरेसा को यह प्राइज मिला था। अगर बेटा इसमें नोबेल प्राइज में यंगेस्ट लोरेट की बात करें पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिसको बेटा ये प्राइज मिला है, तो बेटा उसका नाम आएगा मलाला यूसुफजई। यूसुफजई, मलाला यूसुफजई कहाँ से बेटा? पाकिस्तान से है। कितनी उम्र में मिला था बेटा? 17 साल की उम्र में मिला था। किस चीज का मिला था बेटा? पीस का अवार्ड मिला था, शांति का प्राइज मिला था। किसके साथ मिला था? भारत का भी एक पर्सन था, उसका नाम था बेटा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। इन दोनों को बेटा नोबेल का जो पीस का जो प्राइज है बेटा वो मिला था इनको। नोबेल प्राइज कुल मिला के बेटा आपकी 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज बेटा आपको 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है जी? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है जी। बायोलॉजी को मतलब मेडिसिन बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन बेटा। इसके अलावा बेटा आपको दिया जाता है लिटरेचर का, पीस का और इकोनॉमिक्स का। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जो इकोनॉमिक्स का प्राइज है, इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है बेटा ये 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और ये बेटा सेवरेन रिक्स बैंक देता है इसको बेटा, रिक्स बैंक देता है। बाकी सब को बेटा नोबेल, बाकी सब नोबेल प्राइज आपके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और बेटा इसको रिक्स बैंक, वहाँ का एक फेमस बैंक है जहाँ पर बेटा अल्फ्रेड नोबेल के पैसे जमा थे, तो बेटा वहाँ पर ये बैंक उसको उन पैसों को फंड करता है। और एक बात और यहाँ से याद रखने, सारे प्राइज बेटा स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, लेकिन 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 जो पीस का प्राइज है वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो बेटा नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है। पीस का जो प्राइज है वो ओस्लो में दिया जाता है। तो बेटा नोबेल प्राइज में इससे बार आपसे पूछ नहीं सकता। ठीक है जी। और अगर बेटा ये तो सबसे यंगेस्ट लोरेट थी, सबसे यंगेस्ट थी लड़की, सबसे कम उम्र की थी, यानी कि सबसे कम उम्र का जो पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है। सबसे ज्यादा उम्र का कौन था? तो बेटा सबसे ज्यादा उम्र का 2019 में। ठीक है जी। सबसे ज्यादा उम्र का बेटा, जो सबसे ज्यादा उम्र का था 2019 में, यूएसए का एक पर्सन था बेटा गुड अनफ, गुड अनफ। ठीक है। इनको बेटा केमिस्ट्री का मिला था, केमिस्ट्री का। किस ईयर में मिला था? तो बेटा 2019 में मिला था। ठीक है। जॉन बी गुड अनफ नाम है इनका बेटा, जॉन बी गुड अनफ। तो बेटा इनको ये प्राइज मिला था। तो देखो एक चीज में कितनी सारी चीजें कवर अप हो गई।
नोबेल प्राइज के बारे में पता लग गया। कब स्टार्ट हुआ? 1901 में स्टार्ट हुआ। कितनी कैटेगरी मिलता है? 6 कैटेगरी मिलता है। पीस का प्राइज कहाँ से मिलता है? तो बेटा पीस का प्राइज आपको मिलता है ओस्लो में। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स का प्राइज 1968 में एस्टेब्लिश किया गया। सबसे यंगेस्ट लोरेट बेटा मलाला यूसुफजई। सबसे ज्यादा उम्र का जो आदमी था कौन था बेटा? तो बेटा वो थे जॉन बी गुड अनफ। ये यूएसए से थे बेटा, और इनको 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। भारत की तरफ से अभी तक कुल मिला के 8 लोगों को ये मिला है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बेटा, तुगलकाबाद फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तुगलकाबाद फोर्ट बेटा किसने बनाया था? तुगलकाबाद फोर्ट बेटा किसने बनाया था? तुगलकाबाद फोर्ट। तो बेटा आपके सामने ऑप्शन रहे अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है बेटा आपका सिकंदर लोदी। ठीक है। तो बेटा इसका अच्छा, अनिरुद्ध चौधरी बेटा जो एज ऑफ गुड अनफ थी बेटा वो 97 ईयर्स थी। गुड अनफ की जो बेटा एज थी वो 97 ईयर्स थी जब उनको बेटा नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। चलो जी, अब तुगलकाबाद फोर्ट बेटा किसने बनाया था? तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। तुगलकाबाद फोर्ट वाज बिल्ट बाय गयासुद्दीन तुगलक। इसको बेटा गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। ठीक है जी। और गयासुद्दीन तुगलक बेटा किस डायनेस्टी से था? तो बेटा वो स्लेव डायनेस्टी से था। स्लेव डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक बेटा आपके स्लेव डायनेस्टी से थे कुल मिला के बेटा। और ये स्लेव डायनेस्टी किस में थी? तो बेटा ये थी दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है गुरुजी? तो बेटा ये है जी 1206 से लेकर और 1526 तक है। ठीक है जी। इसमें बेटा कुल मिला के 5 बड़ी डायनेस्टी हैं। सबसे पहली डायनेस्टी है बेटा इसमें सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी, दूसरी बेटा खिलजी डायनेस्टी, तीसरी बेटा तुगलक डायनेस्टी, चौथी बेटा आपकी सैयद डायनेस्टी, और लास्ट वन बेटा आपकी लोधी डायनेस्टी। ठीक है। 5 डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी का ही बेटा एक का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है सिकंदर लोधी। ये बेटा वही सिकंदर लोधी है जो बेटा आगरा सिटी को फाउंड करेगा। फाउंड दी आगरा सिटी। तो आगरा शहर को फाउंड करने वाला कौन? सिकंदर लोधी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था बेटा? अलाई दरवाजा बनाया था। अलाई दरवाजा कहाँ पर है गुरुजी ये? तो बेटा ये है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ है गुरुजी? तो बेटा ये है आपका नई दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार पैलेस में। कुतुब मीनार में। तो कुतुब मीनार का जो बाहर का इलाका है उसको बेटा अलाई दरवाजा बोलते हैं। ये बेटा इसी ने बिल्ड किया था। और इसने सिकंदर ए सानी नाम का एक टाइटल भी लिया था। इसने अपने आप को बोला था कि मैं सिकंदर के जितना महान हूँ। सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर। वही वही अलेक्जेंडर बेटा जिसने पूरी दुनिया को जीता था। ठीक है। तो बेटा ये बोलता है कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। तो बेटा इससे रिलेटेड ये बातें मैंने आपके सामने रखी। ठीक है। अगर बेटा इन सारी डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में बात की जाए तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी कौन थे? तो खिलजी डायनेस्टी के थे बेटा आपके जो मेन फाउंडर जो माने जाते हैं, रियल फाउंडर जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं बेटा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मेन फाउंडर। ठीक है। तीसरा बेटा तुगलक का बेटा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बेटा जो जो तुगलक डायनेस्टी थी जो इनके बेटा मेन थे 2.5 दिन। हाँ जी बेटा 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप बनाया ना अनिरुद्ध चौधरी बेटा, अनिरुद्ध चौधरी मैं आपको बता रहा हूँ जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया जाता है वो बनाता है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाएगा। बेटा जल्दी से देखो क्लास अभी चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन करने। ठीक है जी। तो इस तरीके का बेटा। और सैयद डायनेस्टी को बेटा फाउंड करते हैं खीजर खान। खीजर खान। ठीक है जी। और इसके अलावा बेटा लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी। लोधी डायनेस्टी बेटा बहलोल लोधी इसको फाउंड करेंगे। तो इनमें से बेटा बहुत सारे नाम है जो आपके काम के हैं। ठीक है जी। चलो हाँ जी, तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक, मैं वही तो बता रहा हूँ गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा एक और बात है बेटा, आप लोगों ने भारत की सबसे बड़ी कैनाल है राजस्थान कैनाल बोलते हैं उसको, इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं। और पुराने टाइम में बेटा उसको तुगलकी कैनाल बोलते थे। उसको बेटा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भारत की सबसे लंबी
भारत की बेटा सबसे लंबी जो कैनाल है, भारत की सबसे लंबी जो बेटा आपकी नहर है, उस नहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। उस नहर का नाम है राजस्थान नहर, राजस्थान कैनाल। कहाँ से ओरिजिनेट होती है गुरुजी? तो बेटा आपकी राजस्थान कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सैनिक स्कूल कपूरथला का नाम सुना है? उसी सैनिक स्कूल कपूरथला के पास से होती है। हरीके नाम का एक प्लेस पड़ता है कपूरथला पंजाब में, वहां से बेटा ओरिजिनेट होती है और राजस्थान तक कवर अप करती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कवर अप करती चलती है। ठीक है, हाँ जी प्रशांत रवि, मैं वही तो कर रहा हूँ बेटा, तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक फाउंड करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट वॉज द थर्ड यूरोपियन कंपनी विच केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये बेटा तीसरी यूरोपियन कंपनी थी जो बेटा भारत में आई थी। इसका नाम क्या था? ठीक है, जो भारत में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है जी, कौन सी कंपनी थी बेटा? किसी को पता है? मारो तुक्के। नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। कौन सी यूरोपियन कंपनी थी बेटा? अंकुश वेलकम बेटा, अंकुश वेलकम वेलकम वेलकम। क्या मैं जानता हूँ ये वही अंकुश है जो मैं, जिसको कोलगेट मेरा प्यारा बच्चा, वही हो बेटा अंकुश? कदम सिंह शिवाजी। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, तो बेटा राइट आंसर आएगा इंग्लिश। ठीक है, इसको बेटा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में आने वाली सबसे पहली जो कंपनी थी बेटा वो थी पोर्तुगीज। कब आए थे बेटा? 15 मई 1498 को। सी रूट से ढूंढने वाला पहला यूरोपियन कंट्री या पहला जो पर्सन कौन था? वास्को डी गामा था। आपको पता भी है बेटा वास्को डी गामा आया था। ठीक है जी, तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे बेटा। दूसरे नंबर पर आए थे बेटा डच। तीसरे नंबर पर आए थे बेटा आपके इंग्लिश। चौथे पर आए थे बेटा डेन्स। और पांचवे पर आए थे बेटा फ्रेंच। 5 कंपनी बेटा भारत में आई थी। ठीक है, डच आए थे बेटा 1602 में, इंग्लिश आए थे बेटा 1608 में, डेन्स आए थे बेटा 1616 में और फ्रेंच आए थे बेटा 1664 में। ठीक है जी, और आने वाली सबसे पहली कंपनी थी पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगीज, पुर्तगाल आपको पता भी होगा। चलो जी, 1498 ही तो लिखा बेटा मैंने, 1498। तो बेटा ये भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट पूछी है तो कब हुई थी बेटा? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 एडी। किससे पूछ के की थी बेटा? तो किससे अनुमति ली थी, किससे परमिशन ली थी? तो बेटा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी बेटा, उससे पूछ के ये इजाजत ली गई थी। ठीक है जी, देखो कितनी सारी चीजें आपको ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल बेटा बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है बेटा? जल्दी बताइए बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ जी बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से रिलेटेड बता रहे हो। चलो बेटा देखते हैं। तो बेटा क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, ये है बेटा आपके क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है बेटा आपका क्लाइमेट चेंज से। क्या चीज है बेटा, इसका मतलब क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है बेटा? 1992 में एक फ्रेमवर्क बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क था वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बना था 1992 में। इसमें बोला गया कि हमारे क्लाइमेट को बचाना है। क्लाइमेट को बेटा बचाने के लिए ये बात हुई थी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ठीक है जी, अगर बेटा UNFCC की बात की जाए तो बेटा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेटा आपके बोन, जर्मनी में। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क बना बेटा कि हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने क्लाइमेट को बचाना चाहिए। हमारी अर्थ बेटा बहुत ज्यादा जल्दी से गर्म हो रही है क्योंकि बेटा मशीनरी आई है। मशीनरी के बाद बेटा
सर प्लीज बता दो ये क्लास। बेटा ये दीपेंद्र सिंह, बेटा ये क्लास सैनिक, आरएमएस और आरएमसी तीनों के लिए बेटा, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी है। ठीक है दीपेंद्र सिंह, ठीक है। चलो तो बेटा इसमें कन्वेंशन हुआ कि क्या इसको बेटा हम क्लाइमेट को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट में जिस हिसाब से हमारी अर्थ गर्म हो रही है, अर्थ गर्म होगी तो बेटा अर्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी नदियों में क्या आएगा, फ्लड आएगा। नदियों को पानी, रिवर्स का पानी अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ओशंस में। ओशन में जाएगा तो ओशन का लेवल बढ़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा तो बेटा आसपास के देश डूब जाएंगे। तो क्लाइमेट को बेटा बचाने के लिए ये पहली बार बात हुई। और बेटा फाइनली बेटा क्योटो, क्योटो एक जगह पड़ती है बेटा, कहाँ पर पड़ती है क्योटो, क्योटो बेटा आपकी पड़ती है जापान में। ठीक है जी, जापान में 1997 में एक समझौता हुआ, जापान में बेटा 1997 में एक समझौता हुआ कि ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को बचाने के लिए हम लोग समझौते करते हैं। ठीक है जी, हम क्लाइमेट को बचा के रखेंगे। इसमें बेटा ये बेटा 1997 11 दिसंबर 1997 को 11 दिसंबर 1997 को बेटा इसको अडॉप्ट किया गया और फाइनली बेटा इसको 2005 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है बेटा सभी देशों ने मिलकर इसको मान लिया। कितनी कंट्रीज ने इस पे पार्टिसिपेट किया था, 192 कंट्रीज ने। तो बेटा क्लाइमेट चेंज के ऊपर 192 देश इससे रिलेटेड है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की आपको बेटा फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, क्लाइमेट चेंज की बेटा फर्स्ट मीटिंग, जो मैं सबसे पहले मीटिंग बोल रहा हूँ, फर्स्ट मीटिंग बेटा क्लाइमेट की कहाँ हुई थी, यूएनएफसीसी की। इसको बेटा सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेटा। इसने सीओपी की पहली मीटिंग हुई थी बेटा स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1972 में। अब रिसेंटली बेटा 2023 में इसकी मीटिंग कहां पर होगी बेटा, 2023 में बेटा इसकी मीटिंग होगी दुबई के अंदर। 2023 में 2023 में, इसी साल, हर साल नवंबर में होती है। ठीक है, 2023 में इसकी मीटिंग कहां पर होगी बेटा, दुबई के अंदर होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको ये